हेलो दोस्तों, कविता कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोटी के लोहे के तवे पर बिना चिपके बहुत ही आसानी से डोसा बनाना बताऊंगी। साथ में सांभर की ऐसी रेसिपी जो बहुत कम समय में और एकदम मार्केट जैसा टेस्टी बनकर तैयार होगा। साथ में कच्चे नारियल से हम चटनी कैसे बनाएं वो बताऊंगी। एकदम जैसी नारियल की चटनी होती है ना, बस वैसे ही स्वादिष्ट चटनी आपको मैं बताऊंगी बनाना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट के लिए लेंगे एक कटोरी। हमें उसी कटोरी की से क्या करना है, सभी चीज़ें डालनी हैं। तो हमने लिया है 3 कटोरी चावल। तो चावल लिया है 3 कटोरी और उसी कटोरी से हमें लेना है 1 कटोरी उड़द की दाल। आप बिना छिलके की भी ले सकते हैं, हमने यहाँ छिलका वाली यूज़ किया। आधी कटोरी हमने पोहा लिया है और आधे से आधा हमने चने की दाल ली है। तो इन सभी चीज़ों को हमें फूलने के लिए डाल देना है। तो आपको रात भर फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल 3 से 4 घंटे के लिए इसे फूलने के लिए रख दीजिए। ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए हमारे चावल अच्छे से फूल गए हैं, साथ में दाल भी अच्छे से फूल गई है। मतलब कि सभी चीज़ें हैं वो अच्छे से फूल गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले हम लेंगे चावल। तो चावल को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसी तरह से हम मसेड़ेंगे और अच्छे से इनका जितना भी गंदा पानी वो निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे चावल अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब हम कर रहे हैं उड़द की दाल को साफ़। अगर आपके पास बिना छिलके की है तो जल्दी साफ़ हो जाएगी, पर यहाँ छिलके हैं तो हमें अच्छे से इनके छिलके निकाल देने हैं। और एक आध थोड़ी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो देखिए हमारी दाल साफ़ हो गई है और हमने पोहा भी साफ़ कर लिया और चने की दाल भी। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए हम सबसे पहले पीस लेंगे चावल। तो थोड़ी सा हम पानी डाल देंगे और देखिए कितने अच्छे से हमारे जो चावल हैं पिस गए हैं। अब हम जो हमारे बचे हुए चावल हैं वो हम भी डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे पोहा। पोहे से क्या होता है, जो हमारे डोसे एकदम सफ़ेद बन के तैयार होंगे और एकदम चुरचुरे बन के तैयार होंगे। तो देखिए हमने इसे भी अच्छे से पीस लिया है। पीसने के अगर हल्का दरदरा रहे ना तो और अच्छी बात है। अब हम लेंगे उड़द की दाल। उड़द की दाल में हम डालेंगे थोड़ी सा पानी और इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए हमारी उड़द की दाल भी पिसकर तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे। तो आपको जो हम पीस कर पेस्ट बना रहे हैं ना, तो वो अलग अलग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ हम मिलाते जाएंगे। तो हमने चने की दाल भी पीस ली है। अब इनको हम अच्छे से मिला देंगे। अगर गाढ़ा हमारा आपको लग रहा है कि पेस्ट हमारा क्या है गाढ़ा है, तो हमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अब हम बना लेंगे सांभर। तो हमने एक कुकर लिया है, उसमें हमने डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। तो ऑयल हमने सरसों का यूज़ किया है, आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। इसमें हमने गर्म होने के बाद डाला है आधा चम्मच जीरा। आप कहेंगे कि जीरा सांभर में कौन डालता है, पर देखिए अपनी पसंद की बात है, तो आप चाहे तो डालिए और चाहे तो नहीं डालिए, पर मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है। एक मैंने बड़ा प्याज लिया है, वो भी मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। और मनपसंद सब्जियां जैसे लौकी, बैगन, आलू, टमाटर, आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है वो आप सांभर में डाल सकते हैं। तो मुझे जो जो पसंद थी मैंने वो डाल दी हैं। बस इनको हम अच्छे से तेल में तल लेंगे। जब हमारी ये सब्जियां अच्छे से तल जाएं तो इसमें हम डालेंगे मसाले। तो देखिए हमारी जो सब्जियां तल गई हैं, अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को हमने डाल दिया है। तो आधा चम्मच हमने धनिया डाली है और थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है। और मिर्च भी हमने, अगर आप तीखा पसंद है तो तीखे के हिसाब से आप थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सा गरम मसाला। अब हम डालेंगे 2 चम्मच भर के सांभर मसाला। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब हम डालेंगे अरहर की दाल। तो आधा कटोरी हमने लिया अरहर की दाल और इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और हमने सब्जियों में इसे मिक्स कर दिया है। अब तो सब्जियों में हम अच्छे से चम्मच की सहायता से दाल को मिला देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें 2 गिलास भर के पानी। इसमें अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन और 2 सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। तो देखिए 2 सीटी आ गई हैं और हमारा जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक गई हैं और दाल भी हमारी अच्छे से पक गई है। देखिए अब हम चम्मच की सहायता से इसे मैश कर लेंगे। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा मैश करना है तो आप उस हिसाब से मैश कर सकते हैं। मुझे थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद है इसलिए मैंने पूरी नहीं मैश की है। अब हम लेंगे एक पैन, मीडियम फ्लेम में गैस को करेंगे और सरसों के तेल को हम गरम होने देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ ज़्यादा सरसों का तेल यूज़ होता है और हम वही खाते हैं। आपके यहाँ जो खाया जाता है आप वो डाल सकते हैं। तो अब हम लेंगे राई डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी मेथी, लाल मिर्च खड़ी, कड़ी पत्ता, इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे और काश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और जो हमने सब्जी और दाल पकाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है ना मिक्स। हाँ, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमली का पानी। तो इमली का पानी निकाल लिया था अच्छे से। तो देखिए अब हमने इसमें डाल दिया इमली का पानी। तो अब हमारा एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट सांभर बनकर तैयार है। इसे हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए हमारा सांभर पक गया है। ये अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब चलिए बनाते हैं चटनी। चटनी के लिए हमने एक कच्चा नारियल लिया था, वो हमने 2-3 घंटे के लिए फूलने के डाल दिया था। उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके अदरक, हरे पत्ती और नमक स्वाद अनुसार डालकर और इसमें हम डालेंगे 8 से 10 दाने चने की दाल और इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए पिस गई है ना, लग रही ना जैसे हमने ताजी नारियल से बनाई हो। बस तेल को हम गरम करेंगे अच्छा, इसमें डालेंगे राई, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और इसमें हम छौंका लगा देंगे। तो देखिए हमने चटनी बनाकर तैयार कर लिया। बन गई ना कितने कम समय में। जब हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी हो साथ में सांभर भी चटनी भी, तो क्या होगा बहुत टाइम लगता है, हम लोग आलस करने लगते हैं। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप हर चीज़ बहुत कम समय में और बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर तैयार कर पाते हैं। चलिए फिर अब डोसे का मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 आलू लिए हैं, इसे उबाल लिया है और मैश कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे तेल, गरम होने देंगे तेल को अच्छे से। तो देखिए हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गरम हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ी सी सौंफ और राई और सभी चीज़ों को हमने देखिए भून लिया है अच्छे से। अब हम जो हमारा मैश किया हुआ आलू था वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, आप सभी चीज़ों को इसी तरह से बनाइएगा बहुत कम समय में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए आलू को हमने मसालों में मिक्स कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ नहीं डाला लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च पर्याप्त है। बस सभी मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए सभी मसाले को हमने आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए हमारा जो डोसा का मसाला है वो बनकर तैयार है।
तो आप इसी तरह से बनाइएगा। हरी पत्ती डाल देंगे। अब हमारा जो घोल था वो एकदम तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप अब इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो आप लोहे के तवे पर, वो भी रोटी के तवे पर, बहुत ही अच्छे पतले और क्रिस्पी डोसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखना है, एकदम से, अब तो स्लो करना ही नहीं है। तो तवा लेंगे, उसमें डाल देंगे नमक, और नमक को हम पूरे तवे में इसी तरह से चलाते रहेंगे, थैते की सहायता से या चम्मच से, जो भी आपको ठीक लगे। तो देखिए अच्छे से गरम कर दिया हमने। अब हम नमक को साइड में अलग कर देंगे। इसमें डालेंगे ऑयल और पानी के कम से कम 4-5 बार अच्छे से छींटे लगा देंगे और कॉटन से पोंछ देंगे। देखिए, अगर आपको इस तरह से नहीं बनना तो आप एक पराठा भी सेंक सकते हैं और फिर पानी के 5-6 बार छींटे लगाएंगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमारे जो डोसे हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी मेरी तरह बहुत ही आसानी से ये डोसे बना सकते हैं। तो बस किनारों में हम डाल देंगे तेल। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिफाइंड का यूज़ किया है, तो हमने इसमें किनारों में डाल दिया रिफाइंड। अब हम इसमें लगाएंगे जो हमने मसाला बनाया होता है ना, बस वो। अब हम इसमें लगा देंगे मसाला। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने बताया ना, तो बस वैसे ही आपको ये डोसे बनाने हैं। तो आप घर पर ये बना सकते हैं, आपको कोई अलग से तवा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर जो तवा यूज़ होता है ना, उसमें आराम से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा जो डोसा है वो बनकर तैयार है। अब इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे। तो फिर ऑयल लगाएंगे और पानी के छींटे लगाएंगे 2-3 बार। गैस लेकिन स्लो नहीं होनी चाहिए, गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। बस फिर से पानी को हम पोंछ देंगे और फिर से हम चम्मच से क्या करेंगे, घोल को डालेंगे और बस इसी तरह से गोल गोल घुमाकर हमारे जो जैसा हम शेप देना चाहें वैसा दे सकते हैं। तो देखिए हमारे जो, फिर से हम वही करेंगे, ऑयल लगाएंगे और देखिए दिख रहा है ना, सिकने लगा है। अब हम इसमें फिर मसाला लगा देंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताना ना भूलिए। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। देखिए बन गया ना एकदम मार्केट जैसा, एकदम पतला और एकदम चुरचुरा। देखिए इसी तरह से हम और भी डोसे बनाए लेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, एक भी आपके चिपकेंगे नहीं तवे में। हो जाता ना, जब बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यही रहती है कि चिपक जाते हैं, पर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप बिना चिपके बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए, इसलिए मैंने, पता है कोई कोई होता है ना एक ही डोसा बनाकर बता देता है, पर नहीं, मैंने इसलिए 3-4 जितने मैंने बनाए वो सब बनाए हैं। देखिए ये तो और भी अच्छा बन के तैयार हुआ है, बनाया ना। अब जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके अच्छे बनते जाएंगे। तो देखिए बस, लेकिन याद रखिए हमें ऑयल लगाना और पानी के छींटे डालना नहीं भूलना है। तो देखिए कितनी आसानी से बन रहे हैं ना तो चिपक रहे हैं, ना वो कहते हैं ना उधर से जाते हैं, ना वो हो रहे हैं, कितनी आसानी से बन रहे हैं। तो अब तो आपका भी मन हो रहा होगा ना आप भी घर के जो रोटी की तवा है उस पर बनाएं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो देखिए अब फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, ऑयल डाल देंगे किनारों में और मसाला लगा देंगे और बस थैते से किनारे किनारे थैते को लगाकर और निकाल लेंगे। लेकिन आप निकालिए थैते से ही, मतलब ऐसा कोई आपके पास चम्मच होनी चाहिए जो बिल्कुल प्लेन हो। तो देखिए ये भी बनकर हमारा डोसा तैयार है। देखिए है ना।
तो आप बताइए कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी और आप भी इसी तरह से एक बार बनाकर ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने इसे कैसे बनाया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।